हेलो फ्रेंड, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएसपीएन हब। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे नया संसद भवन। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कंप्लीट नया संसद भवन के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारे कवर करने वाले हैं, और आपके एग्जाम पॉइंट से के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में टॉपिक है और ये अभी अभी इसका निर्माण हुआ है। तो आपके एग्जाम में तो इसके क्वेश्चन आने को ही हैं, ठीक है। यानी इसके तो 2 या फिर 3 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? यानी जो भारत का जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन कब किया गया? 22 मई को किया गया, 20 मई को किया गया, 28 मई को, या फिर 25 मई को? तो फ्रेंड, यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें, जो नया संसद भवन है इसका 28 मई को इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था आप आपको आगे बताना है, ठीक है। आगे देखिए। तो फिर ये आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर फ्रेंड, आपने फोटो देखकर ही बता दिया होगा, यानी समझ में आ गया होगा किसने किया। ये हमारे नरेंद्र मोदी, यानी जो हमारे माननीय जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, यानी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने ही इसका 28 मई को इसका उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए। आगे यहाँ पर बात कर रहा है कि नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? यानी नए संसद जो भवन है उसका वास्तुकार कौन है? तो ये है, या और इनका नाम क्या है? बिमल बिमल पटेल है, चंद्रकांत देवताले है, राम बी सुतार है, या फिर या फिर भूपति है? तो फ्रेंड, यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए इनका नाम बिमल पटेल है। यानी बिमल पटेल ही ये है, यही क्या है? ये नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, यानी बिमल पटेल इनका नाम है और बिमल पटेल ही नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। तो करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए कवर किया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया? नया नया संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया। यानी इसका अगर पूछा जाए कि नया संसद भवन का किस प्रोजेक्ट के द्वारा निर्माण हुआ है, तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया है। जबकि इसकी डिजाइन को अहमदाबाद की कंपनी HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अंजाम दिया है। और इसका अगर पूछा जाए कि इसकी डिजाइन किसने दी है, तो अहमदाबाद की कंपनी है HCP, उसने इसको डिजाइन किया हुआ है, जिसका क्या है? मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका नाम है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको ये भी नया जो नोट्स में दिया गया है ये भी आपको बहुत ही फायदेमंद है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है, नए भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? जी देखिए, यहाँ पर ये वाला जो हमारा संसद भवन है ये नया वाला है, और ये वाला हमारा क्या है? ये ओल्ड वाला है। यानी ये न्यू है और ये वाला ओल्ड है। तो यानी ओल्ड जो हमारा नया संसद भवन, ओल्ड जो हमारा संसद भवन था उसको बनाने में कितने रुपए लगे थे, और जो हमारा नया संसद भवन है इसको बनाने में कितने रुपए लगे हैं? तो यहाँ पर हमें बताना है। 1400 करोड़ है, 1100 करोड़ है, 1200 करोड़ है, या फिर 1900 करोड़ है? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यानी इस नए संसद भवन को, जो देखिए त्रिकोण की तरह एक नजर आता है, इसको 1200 रुपए खर्च करने पर ये बनकर तैयार हुआ है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए। नेक्स्ट बताया गया है कि नए भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? यानी जो नया संसद भवन है अगर इसके अंदर सदस्य बैठे हैं तो कितने सदस्य बैठ सकते हैं? 825 सदस्य, 868 सदस्य, या फिर 808 सदस्य, या फिर 888 सदस्य? तो 5 नंबर की हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए कितने 888 सदस्य इसके अंदर यहाँ पर हम बैठ सकते हैं। यानी पहले से बहुत ज़्यादा गुना ज़्यादा यहाँ पर सीटें बढ़ा दी गई हैं। तो यहाँ पर 888 सदस्य हो जाएगा। आपको याद रखना है 888, यानी 888 आपकी संख्या आपको याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए। यहाँ पर जो हमारा देखिए, यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि नए भवन के लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और जो राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। यानी यहाँ पर जो नोट्स में दिया गया है आपके लिए कि नए भवन के लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं, ठीक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की गई है। जब दोनों सदनों को मिलाकर अगर बैठाला जाए लोगों को तो कितने हो जाएंगे? 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो ये आप नोट बहुत याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है।
आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी, यानी इसकी आधारशिला जिसे फाउंडेशन बोलते हैं वो कब रखी गई थी। 10 दिसंबर 2020 को, 10 दिसंबर 19 को, 20 दिसंबर या फिर 20 को, 30 दिसंबर 2020 को। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 6 नंबर में, तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रख दी गई थी, जब कोरोना हमारे यहाँ बहुत ही चरम सीमा पर चल रहा था। तो आपने देखा होगा कि मोदी जी जाते थे और बहुत ही उसमें न्यूज़ में चलता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर नोट में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए भवन की आधारशिला रखी थी और 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार हो गया, ठीक है। यानी क्या कह रहा है यहाँ पर, ये 3 साल में बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यानी जो पीएम मोदी हैं उन्होंने 10 दिसंबर को, यानी 10 दिसंबर 2020 को नए भवन की आधारशिला रखी थी। और ये कितना समय इसमें लगा ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ नए संसद भवन को बनने में कितना समय लगा, 3 साल का समय लगा, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर क्या किया गया है, 6400 यानी 64,500 वर्ग मीटर में फैली यह 4 मंजिला इमारत है, त्रिकोण आकार की है। अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो नई इमारत तैयार हुई है वो कितने वर्ग मीटर में है, 64,500 वर्ग किलोमीटर में है। और कैसे कितने मंजिला है, 4 मंजिला है। कैसी इमारत है, त्रिकोणीय आकार की इमारत है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नोट आपके लिए नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात कर रहा है कि संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं, यानी संसद जो भवन है इसमें प्रवेश द्वार कितने हैं। तो प्रवेश द्वार की बात करें तो यहाँ पर कितने प्रवेश द्वार हैं, यहाँ पर 3 हैं और तीनों का अलग अलग नाम भी है, वो हम अगले क्वेश्चन में कवर करेंगे या फिर नोट्स में कवर करेंगे, ठीक है। नोट्स में हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इस इमारत के 3 मुख्य द्वार हैं, कौन कौन से हैं। एक द्वार है ज्ञान द्वार, दूसरा क्या है शक्ति द्वार, और तीसरा कौन सा है, कर्म द्वार है। इसमें वीआईपी सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार हैं, यानी जो वीआईपी सांसद होते हैं और जो आगंतुक होते हैं उनके अलग अलग प्रवेश द्वार हैं, उनके जरिए वो प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट याद रखना है कि 3 प्रवेश द्वार हैं, उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। बताओ कौन कौन से द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है, यानी जो लोकसभा थीम है उसकी क्या, उसकी कक्ष की थीम क्या है। राष्ट्रीय पशु वाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। तो 8 नंबर की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए जो हमारा 8 नंबर है इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये कैसे है, यानी यहाँ पर मोर के समान ये क्या है, आकृति बनी हुई है। तो जो यहाँ पर इसके लोकसभा कक्ष की जो थीम है वो क्या है, राष्ट्रीय पक्षी मोर के ऊपर रखी गई है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि नए संसद में राज्यसभा की कक्ष थीम क्या है, राज्यसभा की कक्ष थीम क्या है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पशु है या बाघ है, या फिर राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय फूल कमल है, या फिर राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको ये फूल जैसी यहाँ पर एक आकृति नजर आ रही होगी, और कैसा ये है, ये कमल का फूल है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय कमल फूल कमल की यहाँ पर आकृति दी गई है, जो राज्यसभा कक्ष की थीम यहाँ पर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सी हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोकसभा कक्ष की थीम क्या है, राष्ट्रीय जो हमारा पश्चिम मोर है, और यहाँ पर राज्यसभा की जो कक्ष की जो थीम है वो हमारे राष्ट्रीय फूल कमल है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का विशेष सिक्का स्पेशल जारी किया गया था। तो यहाँ पर आप ये आकृति यानी ये फोटो ये देख कर ही आप बता सकते हैं कि 75 रुपए के क्या क्या जो सारे सिक्का है वो जारी किया गया था, और जो मोहर है, ठीक है, यानी जो स्टाम्प है वो भी जारी किया गया था। वो आपको बताना है किसके नाम से जारी किया गया था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, 75 रुपए, यानी पहला वाला हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नोट्स में क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 75 रुपए का सिक्का और एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था, ठीक है। 75 रुपए का सिक्का और एक डाक स्मारक टिकट भी जारी किया गया था, ठीक है। आगे देखिए,
नेक्स्ट लिखा हुआ है कि नई संसद भवन ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया। सेंगोल किसका प्रतीक है? यहाँ पर बताना है कि सेंगोल किसका प्रतीक है जो यहाँ पर मोदी जी पकड़े हुए हैं। ये सत्ता हस्तांतरण का है, धर्म का है, या फिर संविधान का है, या फिर राजतंत्र का है? तो फ्रेंड देखिए, जब एक सत्ता दूसरे के एक सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में जब हस्तांतरण की जाती है तो यहाँ पर उसे सत्ता हस्तांतरण भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर सेंगोल के बारे में कुछ किया गया है कि ब्रिटिश शासन ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को लिया था, जो लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा हुआ था। सेंगोल एक ऐसा राजदंड है जिसे सत्ता पर आधारित अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, आप इसका चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, कह रहा है कि मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ? 1900, यानी जो मौजूदा कौन, यानी जो हमारा पहले वाला था। ठीक है, तो यानी ये हमारा ओल्ड वाला है, ये हमारा नया वाला है। तो यानी जो ओल्ड वाला है उसका कब शुरू हुआ था? 1931 में, 1921 में, 41 में, या फिर 52 में, 51 में? तो फ्रेंड देखिए, जो ओल्ड वाला था उसका 1921 में आरंभ हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नोट्स में दिया गया है कि मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, कितने 6 वर्ष लगे, जो लगभग 100 साल पुराना है। कितना 100 सालों से पुराना हो गए हैं। 2026 के बाद परिसीमन की स्थिति में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ाने पर लगी पाबंदी वर्ष 2026 में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 2026 के बाद लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें जो 13 नंबर की, तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 ही सदन हैं। ठीक है, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? लोकसभा सदन है, राज्यसभा है, दोनों है, या फिर इनमें से है? यानी लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो यहाँ पर बताना है 14 नंबर का। तो यहाँ पर लोकप्रिय लोकसभा से ही बना है, तो लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा ही है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है, उपरोक्त दोनों को कहा जाता है, या फिर किसी को नहीं कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो 15 नंबर में हो जाएगा लोकसभा, यानी लोकसभा को ही प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो दोनों आप नाम याद रखिएगा कि किस इसका दूसरा नाम है प्रतिनिधि सभा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करता है कि संसद का स्थायी सदन कौन-सा होता है? तो यहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है, दोनों हैं, या फिर कोई नहीं है? तो यानी संसद का स्थायी सदन कौन-सा है जिसे भंग नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संसद में शामिल है क्या? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा में राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति? तो यहाँ पर हम 17 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए तीनों शामिल हैं क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी? यानी किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कि जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक क्या होगा, संघ की एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति के दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? तो यहाँ पर 74 है, 79 है, 80 है, 85 है। तो यहाँ पर 18 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, यानी कि अनुच्छेद 79 में यह बात की गई है। तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 1 है? तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं, कितने अंग हैं? यहाँ पर सदन की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर अंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कितने हैं? 3 अंग हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। नहीं, निम्न सदन की बात कर रहा है, फिर उच्च सदन की बात कर रहा है। तो राज्यसभा लोकसभा है, या फिर लोकसभा एवं राज्यसभा है, या फिर लोकसभा एवं विधानसभा है, या फिर राज्यसभा एवं विधानसभा है? तो यानी यहाँ पर पहले है निम्न सदन और बाद में है क्या? उच्च सदन। तो यहाँ पर 20 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो निम्न सदन है वो लोकसभा है, जो उच्च सदन है जो राज्यसभा है। उच्च सदन यानी राज्यसभा इसलिए है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? अगर दो संसदों के बीच अधिकतम अंतराल हो तो कितना
दिया जा सकता है वो हमारा होता है 6 महीना। 6 महीने से ज़्यादा आप अंतराल नहीं कर सकते हैं, तो 6 महीने के अंदर आपको एक मीटिंग रखनी ही होती है। तो यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद के कितने सत्र होते हैं? तो बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, उपरोक्त सभी। तो यानी देखिए सभी सत्र होते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? यानी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो यानी 23 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर यहाँ पर क्या होता है, लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक हो चुकी है? तो यहाँ पर 2 बार, 4 बार, 3 बार या फिर 5 बार। तो 24 नंबर में बात करें तो यहाँ पर अभी तक सिर्फ 3 बार ही संयुक्त बैठक हुई है। तो करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए आगे कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यानी दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो यहाँ पर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है कि भारत का संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? यानी भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? महानियंत्रक, महालेखा का, या फिर भारत के वित्त मंत्री का, भारतीय मंत्री का, या फिर संसद का। तो यहाँ पर अधिकृत मंत्री लिखा हुआ है। तो फिर यहाँ पर हम 26 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संसद का होता है। तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है फ्रेंड आपके लिए है, तो आपको इसका कॉमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कह रहा है यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन फॉर यू, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति है, प्राकलन समिति है, सरकारी उपक्रम समिति है, या फिर याचिका समिति है? तो ये रहे आपके लिए क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके आप सारे क्वेश्चन एक तरीके से रट लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही काम में आने वाला है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको नए वीडियो टाइम पर मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।